ग्रेनारो J13 वायरलेस माइक्रोफोन। आज हम इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग और इसके रिव्यूज के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार सोनी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इसका बॉक्स, कुछ इस तरह का दिखता है। बहुत छोटा सा बॉक्स है क्योंकि इसका जो बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल वो चार्जिंग केस के अंदर दोनों तीनों जो आइटम्स है वो उसके अंदर ही है, और कुछ साथ में अडाप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इजी है, आप कोई भी डिवाइस के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रंट के ऊपर तो इन्होंने इसका लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे इस साइड के ऊपर इन्होंने तीनों कलर के वेरिएंट है। तो जो कलर हमने चूज किया है वो थोड़ा ग्रे या ब्लैक टाइप का है, बाकी ये ग्रीन, और फिर एक है पर्पल टाइप का। फिर पीछे की तरफ पे इन्होंने इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। तो एक है प्लग इन प्ले, फिर एक है 20 मीटर ऑफ एक्सेसिबल, फिर है 20 मीटर्स ऑफ एक्सेसिबल रिसेप्शन, फिर है प्रिसाइज रेशियो, क्लियर टिम्बल, हाई सेंसिटिव, वाइडली कंपैटिबल, और कुछ कोड वगैरह है। मेड इन चाइना है ये वायरलेस माइक्रोफोन। तो अब इसको खोलते हैं। साथ में इसमें एक वारंटी कार्ड आया है जिसपे कस्टमर केयर, जो इनकी खुद की वेबसाइट नहीं है, ये आउटलुक यूज कर रहे हैं, और टेलीफोन और व्हाट्सएप इन्होंने दिया हुआ है। मतलब ये ईमेल आईडी का कह रहा था मैं, कि ईमेल आईडी इनकी खुद का कोई डोमेन के ऊपर नहीं है। और बाकी सब आई थिंक इट्स ओके। यहाँ पे लिखा है कि आपके ऑफिशियल लाइक प्लीज कांटेक्ट द ऑफिशियल ब्रांड ईमेल विद इन 30 days फ्रॉम द परचेज डेट टू रजिस्टर और एक्टिवेट डिवाइस वारंटी। तो आपको अगर ये आपने जब भी परचेज किया है तो उसके बाद में आप 30 दिनों के अंदर अंदर इसको रजिस्टर कर लेना। इसको साइड में रखते हैं और अब इसकी अपन आ, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक्चुअली एक इस तरह की पन्नी के अंदर आएगा, हमने तो निकाल लिया था पहले। और साथ में एक ये मैनुअल आई है, तो मैनुअल को भी अब क्या देखें। तो ये बेसिकली है इसका लुक। थोड़ा सा गंदा हो रखा है क्योंकि हमने यूज कर रखा है। अब खोलने के अंदर यहाँ पे इधर तीन यहाँ पे डिवाइसेस दिख रहे हैं। तो ये जो दो है, ये एक माइक है, ये भी माइक है, ये दो हो गए माइक, और ये अडाप्टर हो गया। तो ये बेसिकली ये चार्जिंग वाला केस है। अगर आप इन दोनों, ये दोनों जो डिवाइस है ये दोनों तो चार्ज होंगे, और ये वाला जो है, ये जो भी डिवाइस के अंदर आप प्लग करोगे तो ये वहां से बैटरी को ड्रॉ करेगा। ठीक है। और अगर आपका चार्जर जो है वो आपका चार्ज हुआ हुआ है तो ये दोनों ऑटोमेटिकली उस चार्जर के थ्रू चार्ज हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर ये इस तरह से बहुत इजीली आप इसको डाल के कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे अगर इस वीडियो में दिख रहा हो तो ये अभी इसकी लाइट ऑन हो गई है। तो अभी ये आपको दिखा रहा है कि ये चार्ज हो रहे हैं। और इसके ही नीचे के साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा एक चार्जिंग का जगह दी हुई है, और यहाँ पे इसका एक लाइट भी दिया हुआ है। तो अब एक बार इसको असाइड रख के इस बॉक्स के अंदर और क्या है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक और ये छोटा सा बॉक्स आया है। तो इस बॉक्स को निकाल के इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो एक तो ये केबल आई है। ये जो केबल है, इस केबल के अंदर एक तरफ तो यूएसबी वाला पोर्ट है, और दूसरे दोनों साइड पे यहाँ पे टाइप सी के पोर्ट है। तो टाइप सी इसीलिए है कि आप एक ही टाइम पे आपके जो दोनों माइक्रोफोन है वायरलेस, तो उनको आप एक ही टाइम पे चार्ज कर सकते हो। ऑल्दो वो इस केस के थ्रू भी चार्ज हो जाएगा, बट अगर आप कहीं कोई दिन केस नहीं कैरी किया, आपने सीधे डायरेक्टली माइक्रोफोन को कैरी कर लिया, तो उस केस के अंदर आप डायरेक्टली उनको भी चार्ज कर सकते हो। तो ये केबल होगी उस पर्पस के लिए। फिर यहाँ पे तीन छोटे छोटे अडेप्टर आए हैं, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो मैं सबसे पहले बात करूंगा इस अडेप्टर की। और एक सेकंड, आपको ये वाला भी जो है ये आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो है, ये कोई भी डिवाइस जो टाइप सी सपोर्ट करता है उसके अंदर ये इजीली प्लग हो जाएगा। तो आजकल जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं वो बेसिकली टाइप सी सपोर्ट करते हैं, तो उनके अंदर आपको बस कनेक्ट करना है
और कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आप ये डायरेक्टली प्लग करो और ये काम करेगा। उसके अलावा अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जो 15 प्लस वाली सीरीज़ है उसके अंदर तो टाइप सी सपोर्ट हो जाएगा, बट जो 15 से पहले वाली सीरीज़ है, 14 या उसके नीचे जितनी भी, तो उनके अंदर लाइटनिंग वाली जो केबल है वो लगती है, तो उसके लिए उन्होंने लाइटनिंग अडाप्टर दिया है। तो आपको इसको बेसिकली ये करना है, ये टाइट एक आवाज़ आएगी टिक सी, उसके बाद में आप इसको खुद के आईफोन के अंदर यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करने के बाद में आप इनको प्लग कर सकते हो। उसके बाद में ये दो इन्होंने और अडाप्टर दिए हैं, ये दोनों जो पिन वाले जो माइक्रोफोन होते थे 3.5 mm, तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट करके देखो। तो ये क्या है कि जैसे मान लो आपकी अगर कोई लाइव रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, आपको वो इमीडिएटली सुनना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप ये दोनों जो वायरलेस माइक्रोफोन है, दोनों के अंदर इन्होंने एक यहाँ पे इस साइड पे, दोनों के अंदर इस साइड के ऊपर इन्होंने एक पोर्ट दिया है, दैट इज ऑल्सो यूएसबी टाइप सी। तो ये यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर लो, यहाँ पे भी कनेक्ट कर लिया, इधर भी कर लिया। अब दोनों को मैंने कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं कोई मेरा जो वायर्ड वाले माइक्रोफोन होते थे उनको मैं करके मेरे कान के अंदर लाइव सुन सकता हूँ। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर है। अब जैसे यहाँ पे दो इन्होंने वायरलेस माइक दिए हैं, तो जैसे मान लो कोई आप एक वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हो जिसके अंदर दो तीन लोग हैं, तो एक जना थोड़ा सा दूर खड़ा है और एक थोड़ा सा कोई हल्के से डिस्टेंस पे खड़ा है, तो दोनों खुद के टी शर्ट या शर्ट के ऊपर ये माइक्रोफोन अटैच कर सकते हैं, और फिर दोनों की जो आवाज है वो इस रिसीवर के अंदर आएगी। तो ये दोनों एक तरह से वॉइस एमिटर हुए, मतलब ये रिकॉर्ड करके फिर जो रिकॉर्डेड वॉइस है वो इस रिसीवर को भेजेंगे, और ये रिसीवर आपके फोन के अंदर उस वॉइस को रिकॉर्ड, मतलब जो भी आपका वीडियो बन रहा है या अगर आप कोई वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके अंदर ये इनपुट सिग्नल भेजेगा। तो ये हो गया इनके बारे में। तो मैंने ये तीनों अडाप्टर के बारे में भी आपको बता दिया, ठीक है। अब वापस मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे देखो, ये नीचे के तरफ पे ये जो अ, इन्होंने कुछ पोर्ट टाइप का दिया हुआ है, ये बेसिकली चार्जिंग केस के लिए है। इस चार्जिंग केस के अंदर यहाँ पे कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट। तो इसके अंदर अगर अपन डालेंगे तो ये वहां पे टच हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। तो वैसे ही अब मेरे को कोई अलग से चार्ज करने की जरूरत तो है नहीं, पर अगर होएगी तो मेरे पास में एक केबल भी है, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों के अंदर एक ये बटन है, तो जब भी आप इसको केस से बाहर निकालोगे आपको ये बटन प्रेस करके इसको ऑन करना होएगा। तो जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पे इसकी एक ग्रीन लाइट है, ये ऑन हो गई है। अब मैंने इसको किया, अभी इन दोनों की लाइट ऑन है। अब मैं इस एक को बाहर निकालता हूँ, इसको मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अभी ये ऑफ है। तो जब भी आप बाहर निकालोगे तो एक चीज आप ध्यान रखना कि आपको इसको ऑन करना है, क्योंकि अगर आपने इसको सीधे अटैच कर लिया ये सोच के कि ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, तो फिर आपकी वीडियो बिना वॉइस के वैसे बन जाएगी। तो आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए इस बटन को दबा के रखना है। तो ये दबा के रखा। अब इसके अंदर रेड ग्रीन सी लाइट आ रही है। वीडियो के अंदर शायद एक ही लाइट दिख रही है, बट यहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों लाइट आ रही है। तो जब ये लाइट आ गई है उसके बाद में ये ऑन है। तो अब ऑन होने के बाद में मैं इसको मेरे यहाँ पे टी शर्ट के यहाँ पे ऐसे अटैच कर सकता हूँ, और फिर मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो अब आपको मैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग इसके थ्रू करके सुनाता हूँ। तो 1 सेकंड। अब मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मैं मेरे आईफोन के थ्रू कर रहा हूँ, आईफोन 11। तो उनके अंदर मैं जो रिसीवर है वो रिसीवर लगा देता हूँ। 1 सेकंड। तो उसके लिए मेरे को ये करना पड़ेगा, और मैं एक काम करता हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके फिर ये रिसीवर वहां पे लगा देता हूँ।
तो जैसे ही मैंने अब इसको कनेक्ट कर लिया, मतलब वहाँ पे अटैच कर लिया, तो आईफोन के अंदर एक चीज़ है कि आपको आपका जो डिवाइस है वो अनलॉक होना चाहिए। अगर वो लॉक होएगा तो वो उसको कनेक्ट के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो अब ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे मेरे को और कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं वापस कैमरे में जाता हूँ और कैमरे के अंदर मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके इसको वापस इस पोजीशन पे जो मेरा कैमरे का स्टैंड है वहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो अब मैंने मेरे कैमरे के मेरा जो आईफोन है उसके अंदर इसका जो रिसीवर है वो लगा दिया है, और यहाँ पे इसका ये माइक है जो मैंने ऑन कर दिया है। तो अब जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो इस माइक के थ्रू है। तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको कोई अगर डिफरेंस लग रहा है या नहीं। तो पहले जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था वो मैं मेरे एप्पल के एयरपॉड के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा था, और अब उसके बाद में मैं इससे, वैसे तो मेरी रिकॉर्डिंग दोनों से हो रही है, पर इस वीडियो के अंदर इस पार्ट के अंदर मैंने अब जो वॉइस इनपुट है वो इस माइक्रोफोन के थ्रू मैं चला रहा हूँ। तो आपको अगर कोई डिफरेंस दिख रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं बात करता हूँ इसके रिव्यू की, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज़ के लिए बना है कि हाँ वायरलेसली ये काम करेगा, रिकॉर्ड करेगा, तो वो मैंने एप्पल और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन के साथ में ट्राई कर लिया। दोनों फ़ोन के साथ में बहुत इजीली कनेक्ट हो रहा है, बहुत इजीली काम कर रहा है, रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है। बट अब जो मैं मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज आपको दूंगा, इट माइट डिफर, मतलब कुछ लोगों के लिए अलग हो सकता है एक्सपीरियंस, कुछ के लिए अलग। बट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि जैसे अब अगर मैं थोड़े से पास के डिस्टेंस पर हूँ तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है, ये बहुत सही ऐसे जो आवाज है उसको बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है, बहुत सही तरह से मतलब आ रहा है। जो भी वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसके बाद में जब उसे देखते हैं तो बहुत सही से दिख रहा है। बट एक जो चीज़ है कि हल्का सा बैकग्राउंड के अंदर ज़्ज़ वाला ये जो साउंड है, तो वो मुझे देखने को दिखाई दिया, मतलब वो चीज़ आ रही थी कॉन्स्टेंटली। इवन अगर मैं एक बहुत साइलेंट रूम के अंदर भी हूँ तो बहुत माइनर सा, जैसे अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, आपको अगर कोई गाना या कोई ऐसे चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, आपका काम यूट्यूब से जुड़ा हुआ है ऑन अ डेली बेसिस, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आप थोड़े इनफ्रीक्वेंट वीलॉग रिकॉर्ड करते हो या कोई वीडियो बनाते हो तो आई थिंक इट इज़ गुड। अब जो दूसरी चीज़ है इसका जो डिस्टेंस है, अब जैसे मान लो मैं तो हमारे घर के अंदर जो दीवारें हैं वो एक्चुअली पत्थर की बनी हुई है। तो कुछ कमरों के बीच में पत्थर की दीवारें हैं, फिर बाद में थोड़ा सा गैप है, फिर पत्थर की दीवारें, ऐसा सा है। तो जब मैंने एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर मैंने ट्राई किया तो वहाँ पे ये सही से काम नहीं कर रहा था, और उस केस के अंदर इसके अंदर जो आवाज़ आ रही थी वो जैसे पुराने टीवी के अंदर जब सिग्नल नहीं आता तो टाइप की सी आवाज़ आ रही है, तो वो वाली आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होने को दिख रही थी। तो अगर मैं खुले एरिया के अंदर ट्राई करूंगा थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर भी, तो वहाँ पे बहुत सही काम कर रहा है, वहाँ पे मेरे को कोई इश्यूज़ नहीं हुए। बट जैसे जैसे मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगा, मतलब इन्होंने जो क्लेम किया है 20 मीटर, तो उसके ऊपर मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि 20 मीटर तक काम करेगा नहीं करेगा। बट हाँ कि 10-15 मीटर जो एक नॉर्मल सफिशिएंट इंसान यूज़ करता है कैमरे के साथ में डिस्टेंस बना के, तो वहाँ तक तो हाँ ये बहुत सही काम कर रहा है। अब मैं एक बार बीच बीच में इस वीडियो के अंदर थोड़ी देर के लिए ऑडियो जो है वो मेरे दूसरे कैमरे, जो मेरा एप्पल का एयरपॉड है उससे कनेक्ट करूँगा और फिर इससे कनेक्ट करूँगा। तो चलो एक बार अब वो ट्राई करते हैं। तो मैं कुछ भी रैंडम सा कुछ भी चीज़ कहूँगा और फिर अपन आप बताना कि कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है। तो अभी इस टाइम पे मैं ये जो माइक्रोफोन है ग्रेनारो का, इसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाई दे रही होगी। और अब मैं वीडियो के अंदर स्विच कर देता हूँ एप्पल एयरपॉड के ऊपर। तो अब ये जो आवाज़ है ये आपको एप्पल एयरपॉड की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो दोनों के अंदर आपको अगर कोई फ़र्क पता लग रहा है या कुछ डिफरेंस आपको आ रहा है तो आप वो ज़रूर से बताना। अब एक और टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, वो है इसका नॉइस कैंसलेशन। तो नॉइस कैंसलेशन की जब बात आती है, तो अगर आपके बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है वो बैकग्राउंड का नॉइस आपके बहुत पास से आ रहा है, तो ये उसको उतना अच्छा रिडक्ट नहीं कर पाता। पर अगर वो थोड़ा दूर का है, लेट्स से आप कोई कार के अंदर बैठे हो और जो ट्रैफिक है उसका नॉइज़ है, तो वो काफ़ी सही सही ये हटा रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ मतलब ऐसे कई बार यूं हुआ है कि घर के अंदर जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
तो उसके अंदर जैसे पीछे बच्चे खेल रहे हैं कुछ, तो वो वाली जो नॉइज है वो बैकग्राउंड के अंदर पूरी गायब नहीं हो रही है, वो थोड़ी बहुत रह रही है। तो एक ये वाली चीज़ भी है। तो जैसे अगर मैं थोड़े ज़्यादा महंगे वाले जो माइक्रोफोन है उनकी तरफ मैं जाऊंगा, तो वहाँ पे मुझे ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से वो नॉइज़ कैंसलेशन और नॉइज़ पूरा गायब हो जाता है। जैसे एप्पल के एयरपॉड जो है आजकल जो नए वाले आए हैं, उनके अंदर वो फीचर है कि वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड का नॉइज़ पूरा गायब कर देते हैं। तो एक वो चीज़ मतलब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। और जो मेरी जो मैं इसको रेट जब करूँगा तो मैं इसको 4 या 4.2 के आसपास आउट ऑफ 5 मैं इसको रेट करना चाहूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।